नमस्ते दोस्तों, आप सबको अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएँ। अक्षय तृतीया एक बहुत ही शुभ दिन होता है, जिस दिन पे कोई भी शुभ काम करने से वो उत्तरोत्तर सफलता देता है, क्योंकि उस दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों ही अपनी उच्चतम राशि में होते हैं और उच्चतम नक्षत्र में होते हैं। तो कोई भी शुभ काम उस इस समय करने से वो हमको अक्षय मतलब कि वो जो कभी क्षय नहीं हो सकता, जो कभी खत्म नहीं हो सकता, उसका फल देता है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि ये जो कोरोना वायरस नाम का जो महामारी फैली हुई है, इसकी जो दूसरी वेव भारत को क्षतिग्रस्त कर रही है, अंदर से खोखला कर रही है, उसके बारे में। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जनवरी के बाद दूसरा कोरोना वायरस के चाचा भतीजे आएंगे, तो उनका सबसे बड़ा चाचा आ चुका है। जनवरी से ही उसने अपने पाँव पसारने शुरू कर दिए थे, लेकिन क्योंकि हम लोग लापरवाह थे, सरकार हमको वार्निंग दे रही थी, लेकिन हम लोग उसको समझ नहीं पाए और इसीलिए वो अब इतना इस लेवल पे फैल चुका है कि हर घर में एक ना एक पॉजिटिव आपको केस मिल ही रहा है और रोज़ किसी ना किसी के भगवान को संपूर्ण होने की लाइफ को संपूर्ण होने की खबरें हमको मिल रही हैं। तो दोस्तों ये शुरुआत कब हुई? जब राहु रोहिणी नक्षत्र में आया, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। और जैसा कि हम जानते हैं कि राहु के दो सबसे बड़े कट्टर दुश्मन हैं, एक सूर्य और चंद्रमा। तो जैसे ही राहु रोहिणी नक्षत्र में आया, जो कि एक चंद्रमा का ही नक्षत्र है, तो उसके बाद से कोरोना का एक नया वेरिएंट जिसको हम बोलते हैं B1617, वो उसने अपनी रफ्तार पकड़नी शुरू करी। क्योंकि ये धीरे धीरे चल रहा था, हमको पता नहीं चल पाया, लेकिन मार्च आते आते इसने अपने पूरे पाँव पसार लिए और फिर हमको धीरे धीरे लगने लगा कि नहीं, ये पहले वाले से भी ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। क्यों खतरनाक हो चुका है? क्योंकि राहु जब मिथुन राशि में था, मिथुन राशि जो होती है वो हमारे गले की और लंग्स को रिप्रेजेंट करती है, मतलब उनका उसको कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी ये होती है, शरीर के अंग उसके मिथुन राशि के गला और छाती माने गए हैं। जब वो राहु लास्ट ईयर सितंबर तक मिथुन राशि में था, तो तब तक हमको लगा था कि चलो अभी खाली ये हल्का हल्का इफेक्ट दे रहा है। दोस्तों रोहिणी नक्षत्र जो होता है वो चंद्रमा का सबसे फेवरेट नक्षत्र है। सब चंद्रमा सबसे ज़्यादा समय वहीं पे बिताना अपने आप को पसंद करता है। तो अब उसका इफेक्ट क्या हुआ राहु के रोहिणी में आने से, कि हम लोग अब पहले जो हम राहु मिथुन राशि में था, तो हम लोगों के अंदर एक होप थी कि चलो ये वाला समय भी धीरे धीरे पास हो जाएगा। हमारी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच थी, एक तरह से भविष्य को लेकर अप्रोच थी कि 6 महीने में 8 महीने में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन राहु राहु के रोहिणी के नक्षत्र में आने से और चंद्र क्योंकि वो चंद्रमा का फेवरेट नक्षत्र है, उससे ये दिक्कत ज़्यादा बढ़ रही है कि अब हम अपनी फेवरेट चीज़ें या हम जिनको सबसे ज़्यादा चाहते थे वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये ना कि फिजिकल प्रॉब्लम रह गई है, ये एक मेंटल और एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी बन चुकी है। क्योंकि अब हमारे अंदर वो इच्छा शक्ति नहीं रह पा रही है, या हमारे अंदर वो होप नहीं रह पा रही है, या हमारे वो पॉजिटिविटी नहीं रह पा रही है कि हम अपनी फेवरेट चीज़ें कर पाएँ या हम कर सकें। या फिर क्योंकि जो हमारे सबसे खास जो जने थे, जिनके साथ हम बाहर पार्टियों में जाते थे, रेस्टोरेंट्स में जाते थे, गाड़ियों में घूमते थे, वो कहीं न कहीं बिछड़ चुके हैं और अब वो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रह नहीं पा रही है। तो इसीलिए ये और ज़्यादा खतरनाक हो चुका है, क्योंकि ना कि ये फिजिकल प्रॉब्लम बन के रह गया है, ये उससे ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बन के रह गया है। और क्योंकि राहु रोहिणी नक्षत्र में है, तो ये मेंटल प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ रही हैं और लोगों को सचेत हो जाना चाहिए कि अब हम धीरे धीरे, लोगों को पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे अब मेंटल डिप्रेशन का या इमोशनल ट्रॉमास का शिकार होते जा रहे हैं। जो इमोशनल ट्रॉमा लोगों ने हॉस्पिटल्स में देखा, जो इमोशनल ट्रॉमा उन्होंने क्लिनिक्स में देखा, जो इमोशनल ट्रॉमा उनको ऑक्सीजन को लेके या किसी और चीज़ों को, दवाइयों को लेके झेलना पड़ा या पैसे को लेके झेलना पड़ा, वो आसानी से नहीं जाने वाला। दोस्तों इसको थोड़ा ध्यान रखें, और अगर कुछ भी लगे आप प्लीज़ किसी ना किसी से बात जरूर कर लें। दूसरी चीज़, राहु जब मिथुन राशि से वृषभ राशि में टॉरस साइन में आया, तो टॉरस साइन जो होता है वो हमारा नाक, हमारे मुंह का साइन होता है एक्चुअली। वो उसमें हमारा उसके शरीर के अंग होते हैं हमारे नाक, मुंह, जबड़ा, कान, आंख और फेरिंग्स। फेरिंग्स मतलब जो पीछे हमारे विंड पाइप होती है, जो कि कनेक्ट करती है लंग्स को नाक से। तो अब नई बीमारी क्या निकल के आ रही है? अब नई बीमारी निकल के आ रही है ब्लैक फंगस। क्योंकि राहु वो वृषभ राशि में है, टॉरस साइन में है, तो ये शरीर के अंग अब धीरे धीरे दिक्कत देने लग गए हैं। तो दोस्तों इसका भी थोड़ा ध्यान रखें। अब क्योंकि राहु रोहिणी नक्षत्र में अक्टूबर तक है, तो ये कोरोना वायरस धीरे धीरे कम होगा और धीरे धीरे ये ब्लैक फंगस के केसेस धीरे धीरे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ब्लैक फंगस का एक मुख्य कारण ये भी है कि जब आपको कोरोना वायरस हुआ था, तो आपको स्टेरॉइड्स दिए गए थे, मेड्रोल नाम के।
तो अगर आपको एक्सेस में स्टेरॉइड्स दे गए हैं तो उसने आपकी इम्यूनिटी पावर कम कर दिया और ब्लैक फंगस को मौका मिल गया कि वो आपके ऊपर अटैक कर सके। तो दोस्तों अपनी इम्यूनिटी को बराबर बनाए रखें, अपने आप की हेल्थ को बराबर बनाए रखें। और अक्टूबर के बाद ही कोई नया वेरिएंट आएगा। तो तीसरी वेव जिसकी बातें हो रही हैं तो वो बिल्कुल सही बात है, तीसरी वेव बच्चों के लिए होगी, क्योंकि राहु उस टाइम पे चला जाएगा कृतिका नक्षत्र में। कृतिका नक्षत्र जो है वो सूर्य का नक्षत्र है, और कृतिका नक्षत्र जो जो कनेक्टेड होता है वो होता है फॉस्टर केयर से लेके सरोगेसी को रिलेटेड और बच्चों से रिलेटेड। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ेगी हमारे को। हम हो सकता है हम बच्चे बन जाए, या बच्चों को हमारी बहुत केयर करने की ज़रूरत पड़ जाए, या हमें बच्चों की केयर करने की ज़रूरत पड़ जाए। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, अभी से वो अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर दें, क्योंकि वो तीसरी वेव अभी हिट नहीं करेगी, वो करेगी अक्टूबर के बाद ही। अब क्योंकि सूर्य कल परसों से वृषभ राशि में गोचर करेंगे और वो धीरे धीरे राहु के पास चलेंगे, और हमारा 26 मई को एक चंद्रमा ग्रहण भी है। तो अब 26 मई के बाद और 15 जून के बाद से धीरे धीरे कोरोना के केसेस खत्म हो जाएंगे, कम होने शुरू हो जाएंगे। खत्म तो अप्रैल 2022 तक नहीं होंगे, क्योंकि राहु वृषभ राशि में अप्रैल 2022 तक है, तो ये बीमारी तब तक रहेगी। तो अपना ध्यान रखें, क्योंकि उधर देखें हम तो शनि अपना भोग कारक होके मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। तो मकर राशि होती है वो सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती है, वो सरकार को, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो क्योंकि शनि इस टाइम पे भोग कारक हो रखे हैं और वो प्लूटो के साथ है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में एक प्लैनेट है प्लूटो, जो कि कनेक्टेड होता है ट्रांसफॉर्मेशन को लेके, डिस्ट्रक्शंस को लेके। तो सोसाइटी में इसलिए मास स्केल पर आपको केओस दिख रहा है, डिस्ट्रक्शन दिख रही है, और एक तरह से चरमरा गई है हमारी व्यवस्था सारी की सारी, और धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। अब वो चेंजेस कब तक आते हैं वो टाइम लगेगा, लेकिन अभी तो सब कुछ खत्म होता हुआ हमको दिख रहा है। खत्म होने के बाद ही कुछ नई चीज स्टार्ट होती है। अगर हम इस केओस में हम सभ्यता ढूंढ रहे हैं, ऑर्डर ढूंढ रहे हैं, तो हम खुश रहेंगे। अगर हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं, अगर हम इस केओस को और बढ़ा रहे हैं, तो आने वाला टाइम हमारे लिए बहुत दिक्कत वाला हो सकता है। तो प्लीज़ सबकी मदद करें, सबको मदद करें। कोई भी अफवाह ना फैलाएं, ज़्यादा आप सेल्फिश ना बने, और लोगों की मदद जरूर करते रहें जितना आप दिल खोल के काम करेंगे। क्योंकि शनि मकर राशि में है, उसके सामने वाली राशि होती है कर्क राशि। कर्क राशि जो होती है वो हमारी छाती की राशि होती है, छाती जहाँ पे हमारा हार्ट सेंटर है। तो हम जितना अपने हार्ट सेंटर से काम करेंगे, उतना हम लोगों की मदद कर पाएंगे, और उतना हम इस चरमराई व्यवस्था से जल्दी निकल पाएंगे। तो दोस्तों अपना ख्याल रखें, क्योंकि शनि भोग कारक हैं, तो जनता में त्राही त्राही मची रहेगी। उसका भी टाइम जो निकल के आता है वो अब 2022 ही निकल के आता है। तो अपना ध्यान रखें, ज़्यादा अफवाह में ना आए, और अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। और अगर आपको दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ किसी न किसी से बात करें। अगर आप नहीं किसी से बात कर सकते तो अपने गुरु से बात करें, क्योंकि अब धीरे धीरे सच्चाई सामने आनी स्टार्ट हो रही हैं लोगों के सामने, कि गवर्नमेंट ने क्या दिक्कतें करी, हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने क्या दिक्कतें कर रखी हैं, कितने बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या क्या पिछले एक साल के अंदर क्या क्या उल्टे काम किए, जिनका रिजल्ट अब हमको दिख रहा है, और कहीं ना कहीं सच धीरे धीरे अब सामने आ रहा है। तो घबराए नहीं, ये एक तरह से छन्नी लगी हुई है, फिल्ट्रेशन स्टार्ट है इस टाइम पे। भगवान फिल्टर कर रहे हैं। प्लीज़ अपना ध्यान रखें, और जो दिवंगत हो चुके हैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ अपना ध्यान रखें और किसी अफवाह में ना आए।